हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप मेरी रिसर्च को फॉलो करते हैं और उससे प्रॉफिट बनाते हैं, आपका जिम्मेदारी है कि आप एक थम्स अप दें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर लिखिए ताकि मुझ तक आपकी बात पहुंचे। राइट। अगर आपने एमआरएफ में ट्रेड किया, आपने इंडिगो में ट्रेड किया, सिप्ला में ट्रेड किया, ये जो मैं आपके लिए रिसर्च निकालती हूँ, किसी भी स्टॉक में आपने ट्रेड किया या लाइव मार्केट में आपने कुछ ट्रेड किया, तो आपको कमेंट लिखना ही लिखना है। पैसे बनाए तो भी लिखिए, पैसे लॉस करे तो भी लिखिए, और उस लॉस मनी को रिकवर किया तो भी लिखिए। ठीक है। इस वीडियो में मैं बात करूंगी निफ्टी, बैंक निफ्टी और कुछ एफएनओ के स्टॉक्स की। सामने आपकी निफ्टी लगी है। अभी जो मैंने पहला वीडियो बनाया है उसमें भी मैंने यही बात की है कि दोजी बनी है। निफ्टी गैप अप खुली और ऊपर से बियर्स का सेलिंग प्रेशर इज इक्वली हाई। राइट। बट अगर हम जाके इसके ऑप्शन चेन को देखते हैं, इफ आई शो यू द ऑप्शन चेन, द सिचुएशन इज लिटिल डिफरेंट. It looks very promising at this point of time. 1 2 3 4 5 and 1 2 3 4 5. यहां तक 10 कॉन्ट्रैक्ट्स ले लेते हैं और सिमिलरली 10 कॉन्ट्रैक्ट्स इधर ले लेते हैं और एक बार कलेक्टिवली ऐड करके देख लेते हैं कितना बनता है। 3.5. आई एम जस्ट डूइंग अ वेरी 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 बेसिक कैलकुलेशन. 3.5 lakhs because of the limitation of time, and this is going to be 1 and this is going to be 2. 2 में से 50 घटा देंगे तो 1.5 लाख। राइट। आप देख सकते हैं ऑल्दो कैश में दो जी बनी है, बट बुल्स आर मोर डोमिनेटिंग देन बियर्स। सो बुल्स ने एक सपोर्ट बना रखा है। पुट सेल का मतलब होता है कि बेस बना होना। राइट। और यही चीज आपको बैंक निफ्टी में इवन ज्यादा क्लियर हो जाएगी। अगर आप बैंक निफ्टी को देखेंगे तो आपको साफ दिखाई देगा कि बुल्स आर मोर एग्रेसिव देन बियर्स। राइट। तो मेरे हिसाब से मार्केट का स्टांस पॉजिटिव ही रहने वाला है और इसके चलते मैंने आप लोगों को एक स्टॉक दिया था कैश का, वो आप कैश वाले वीडियो में जाके देख सकते हैं। बट इस वीडियो में मैं आप लोगों को देने वाली हूँ एफएनओ के स्टॉक्स, और एक स्टॉक जो मेरा फेवरेट है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। आई फील दैट इज अ नॉट टू बी मिस स्टॉक। राइट। नॉट टू बी मिस स्टॉक मीन्स उसमें कम से कम एफएनओ के स्टॉक में आपको 5 से 10% का मूव जरूर आता हुआ दिखाई देगा। एनीवे, मैं पहले बात शुरू करूंगी कि पहले मेरे रडार पे कौन सा स्टॉक है विच कम्स फ्रॉम द एफएनओ सेगमेंट ओनली, एसबीआईएन। राइट। एसबीआईएन में बेसिकली आज क्या हुआ है, बहुत लॉन्ग कंसोलिडेशन को ब्रेक किया है। राइट। कंसोलिडेशन हैज बीन ब्रोकन एट 870। अब क्या है कि इसके जो 900 तक के टारगेट तो दिखाई दे रहे हैं, और अगर 900 क्रॉस हो जाता है तो आपको 916 या आई वुड से पास्ट बैरियर 912 का जरूर आता हुआ दिखाई देगा। तो एसबीआई को आप डेफिनेटली अपने रडार पे रखिए। मेरा पहला स्टॉक रहने वाला है। आपका स्टॉप लॉस रहेगा आज का, आई मीन इट्स गोना बी वेरी डीप स्टॉप लॉस, तो 870 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा और आपकी बाइंग आएगी आज के हाई के ऊपर। पहला टारगेट आपका रहेगा 897 का, दूसरा टारगेट आपका रहेगा 900 का, तीसरा टारगेट आपका रहेगा 905, 912 और फिर 916। 916 क्रॉस होने के बाद ये अप ट्रेंड में आ जाएगा दोबारा से। उसके बाद हम बात करेंगे दूसरा स्टॉक जो मेरे रडार पे है, वो है एनटीपीसी। एनटीपीसी में भी शानदार बिल्डअप्स हो रहे हैं। आप देखिए लगातार स्टॉक जो है ऊपर 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 ऊपर, मैंने इसकी पहले भी आप लोगों के लिए एनालिसिस किया है, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। अब इसमें जो बाइंग की अपॉर्चुनिटी आती दिखाई देगी वो होगी 390 के ऊपर। पहला टारगेट 393 का रहेगा, केवल 3 पॉइंट्स का, रफली अबाउट 1%। और उसके बाद आपको 400 तक के टारगेट्स भी जरूर इसमें आते हुए दिखाई देंगे। 400 क्रॉस होने के बाद, कॉल अनवाइंडिंग होने के बाद आपको इवन थोड़े और बड़े टारगेट्स इसमें 405, 410 के टारगेट आते हुए दिखाई देंगे। आपका स्टॉप लॉस रहेगा आज का लो विच इज 378। राइट। उसके बाद जो मुझे नेक्स्ट स्टॉक अच्छा लग रहा है वो लग रहा है बजाज ऑटो। बजाज ऑटो, बजाज ऑटो में जो डेवलपमेंट्स है, आज जो बाइंग आई है दैट हैज डिमोलिश्ड क्वाइट अ लॉट ऑफ पास्ट बैरियर। आप देखिए आज जो है, जो इसने ये कैंडल बनी है, उसने पास्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 डेज, मतलब कि करीब 3 हफ्ते की ट्रेडिंग को डिमोलिश किया है। और इनकी अर्निंग्स भी आई है। इट सीम्स देयर अर्निंग्स इज आल्सो अबाउट टू बी देयर ऑन 16th ऑफ जुलाई, एंड देख के लगता है कि अर्निंग्स आर गोइंग टू बी बेटर एंड देयर कुड बी अ मूव बिकॉज ऑफ दैट इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। कहाँ पे बाइंग बनेगी? बाइंग बनेगी आज के हाई के ऊपर 49740 के ऊपर, और इसमें स्ट्रेट अवे आई वुड एक्सपेक्ट अ टारगेट ऑफ 10,000। राइट। दैट्स माय डायरेक्ट टारगेट दैट आई वुड बी एक्सपेक्टिंग। आपका स्टॉप लॉस रहेगा कुछ 9,500
100 का 250 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस, 250 पॉइंट्स का टारगेट और 10,000 क्रॉस हो जाता है, कॉल अनवाइंडिंग हो जाती है, तो आपको 10,200, 10,400 ये सारे टारगेट्स आते हुए दिखाई देंगे। तो बजाज ऑटो इज माय थर्ड स्टॉक. फोर्थ स्टॉक इज गोइंग टू बी फ्रॉम द सेम स्पेस, which is Ashoka Leyland. Ashoka Leyland में क्या हुआ है? Stock has corrected quite a bit, and now it is standing on a support, right? It stands on a support. मुझे क्या लगता है कि आने वाले समय में ये अपने पास्ट बैरियर्स को ब्रेक करेगा, 229 को ब्रेक करेगा और आपको ऊपर की तरफ का मूवमेंट आता हुआ जरूर दिखाई देगा, राइट? तो स्टॉप लॉस आपका रहेगा आज का लो विच इज 223 एंड 229 या 230 के ऊपर आप बाय कर सकते हैं फॉर टारगेट्स ऑफ 235, 240, 245. ये सब टारगेट्स आपको देखने मिल सकते हैं आने वाले समय में. उसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक है वो मेरे रडार पे मैं कई दिनों से आपको लगातार बोले जा रही हूँ और लगातार डेवलप हो रहा है. आज उसमें ब्रेकआउट आने के बाद एक प्राइस रिजेक्शन आया है. तो प्राइस रिजेक्शन मींस ये जो ओपन इक्वल टू हाई कैंडल थी, यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेटेड है. अब अगर 1531 क्रॉस होता है तो आपको ऊपर की तरफ के टारगेट्स जरूर मिलेंगे. 1550, 1560, 1570, 1580 ये सब टारगेट आपको जरूर देखने को मिल सकते हैं. आपका स्टॉप लॉस रहेगा कुछ 1510 का, राइट? उसके बाद जो लास्ट स्टॉक नॉट टू बी मिस्ड, राइट? अगर बट यू हैव टू डू योर रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेड मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट. इंटरग्लोब एविएशन. इंटरग्लोब एविएशन, लुक एट हाउ ब्यूटीफुल इट्स बीन डेवलपिंग, राइट? और कल भी दिया था मैंने आपको, कल जो संडे को वीडियो पब्लिश किया था उसमें भी हम लोगों ने दिया था. आज इसने ब्रेकआउट दिया है बट अभी एक बहुत सॉलिड ब्रेकआउट आना बाकी है. इस तरह के ट्रेड्स में एक ये जो हाई लगा है ना, पास्ट में हाई, ये जरूर टच होने जाएगा. तो जहां पे भी अभी है ये, वहां से आपको 4,500 का टारगेट आता हुआ जरूर दिखाई देगा. तो मेरे हिसाब से इंडिगो को जरूर रडार पे रखिए. ये सारे स्टॉक्स आपको अच्छे ब्रेकआउट दे सकते हैं, क्योंकि मैं ये नहीं बोलूँ कि 100% देंगे, क्योंकि लाइव मार्केट में डायनेमिक्स बिल्कुल डिफरेंट होती है. कोई न्यूज आ जाती है, कुछ हो जाता है, तो सडनली मार्केट बिहेव्स इन अ डिफरेंट वे. और अगर लाइव मार्केट में जैसे आज मैंने ओएनजीसी दिया था, अगर आपको इस तरह के ट्रेड्स चाहिए तो मुझे लाइव मार्केट में लाइव ट्रेडिंग में ज्वाइन करिए 10 से 11. आपको इसी वीडियो के लाइव सेशन में मेरा लिंक मिलेगा लाइव ट्रेडिंग का, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं. आज का ट्रेड था लाइव मार्केट में गॉडफ्रे फिलिप. गॉडफ्रे फिलिप अगर आपने ज्वाइन किया था तो आई एम श्योर यू मिंटेड मनी इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक. हमने इसमें बाय दिया था 4,500 पे. हमने यहाँ पे कहीं पे आपको बाय दिया था 4,500 समथिंग पे आपको बाय दिया था, और वहां से स्टॉक ने हाई लगाया था 4,800 के आसपास का हाई लगाया था. 300 पॉइंट्स का मूव आपको एक सिंगल दिन में देखने को मिला है. और इस तरह की रिसर्च आपको अगर चाहिए, डू जॉइन मी लाइव एवरी सिंगल डे. ऑब्जेक्टिव इज टू मेक मनी, और कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है. आपसे लोगों से कोई पैसा नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए. पैसा बनाइए और कमेंट बॉक्स में लिखिए, ये आपकी जिम्मेदारी है. मैं इतना करती हूँ, इतनी मतलब it's a really serious research that I do for you, collating all the data, combining it with price, then finding out the best trade. It takes a lot of time. आप इतना बेयर मिनिमम कर सकते हैं कि एक थम्स अप दें, लाइक करें, किसी फ्रेंड के साथ शेयर करिए. हालांकि आई एम वेरी हैप्पी दैट मेनी पीपल राइट दैट माय फ्रेंड शेयर्ड योर वीडियो. सो आप लोग कर रहे हो, मैं ये नहीं बोलती हूँ कि आप लोग नहीं कर रहे हो, आप लोग कर रहे हो, बट थोड़ा और फोकस्ड और एग्रेशन से काम करेंगे. और अगर आप लोग किसी और रैंडम तुक्का ट्रेडर के चैनल पे हो, निकल जाओ. देयर इज नो ऑथेंटिसिटी इन दोस्त. पहले तो चेक करो आर इज द रिसर्च चैनल इज सेबी रजिस्टर्ड और नॉट. If not, you don't need to be there, right? Second, you have to check how much is the accuracy of that CB register. Then, if you are satisfied with about all the social media that that person is doing, then only stay in that channel. With this, I'll be signing off. Keep educating yourself and paisa to banega.